हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकाई 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है समांतर श्रेणियां। श्रेणी नाम से स्पष्ट है कि इसमें संख्याओं की एक चेन मिलेगी। चेन मतलब श्रृंखला, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की आपको संख्याएं लिखी रहेंगी, संख्याओं की ये चेन लिखी रहेगी। ये संख्याएं किस तरह से होती है? संख्याओं को किसी प्रकार से भी लिखी जा सकती है। जैसे मान लो हमने एक चेन लिख दिया 1 5 7 3 2 9 4, इस तरह से लिखिए तो संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं लिखी। अभी आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं, पर यहाँ एक विशेष प्रकार की चेन रहेगी। हर संख्याओं में एक रिलेशन रहेगा, कुछ विशेष प्रकार का रिलेशन हर दो संख्याओं के बीच में रहेगा, और वही रिलेशन सभी संख्याओं के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह का कोई संख्या है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई दूसरा संबंध हो, इन दोनों संख्याओं के बीच में दूसरा रिलेशन हो, इन दोनों संख्याओं के बीच में दूसरा रिलेशन हो, तो इस तरह से नहीं है। दो संख्याओं के बीच में एक मतलब पूरी सीरीज में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनमें से कहीं से भी दो संख्या उठाओ, उनमें एक यूनिक रिलेशन होता है, एक अद्वितीय संबंध, मतलब सारे संख्याओं में एक ही प्रकार का संबंध होता है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जब संख्याओं की एक ऐसी चेन हमको मिले, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला मिले जिसमें प्रत्येक आने वाला पद, जैसे पहली संख्या होगी फिर दूसरी संख्या आएगी, तो हर संख्या पहली संख्या में कुछ जोड़ने पर मिले, ठीक है। और फिर तीसरी संख्या में वही संख्या जोड़ी जानी चाहिए, चौथी संख्या में वही संख्या। जैसे ये आप लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। तो देखो पहली संख्या को छोड़ करके हर संख्या में क्या जोड़ा गया है। यहां पे हमने +2 किया, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, फिर 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया, फिर 9 में 2 जोड़ा तो 11 आया, और इसी तरह 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो यहां पे देख रहे हो हर दूसरा जो एलिमेंट है, हर दूसरी संख्या कैसे आ रही है। जब हम इस संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह की जो भी श्रृंखला हो वो हमारी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। इस श्रेणी में अब ये है कि पद कितने होते हैं, कितने, प्रत्येक संख्या इस श्रेणी का पद कहलाती है, टर्म, ठीक है। पद जैसे ये पहला पद हो गया, ठीक है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये श्रेणी का चौथा पद हो गया, ये 5वां पद हो गया, ये 6वां पद हो गया, ये 7वां पद हो गया, ठीक है ना। ये श्रेणी इस तरह से कॉमा करके भी लिखी रहती है, ऐसे कॉमा कॉमा लिखी रहती है, ठीक है ना, अलग अलग, क्योंकि सारी संख्याएं अलग अलग है। ऐसे इकट्ठा कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे तो सब तो एक ही दिखेगा ना। तो ये सारी संख्याएं इस तरह से या तो कॉमा में बंद रहती हैं, या तो फिर इनके बीच में इस तरह से प्लस के चिन्ह रहते हैं, या कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये श्रेणी के क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे करते करते इसमें श्रेणी में क्या होते हैं? बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इनफाइनाइट पद होते हैं, अनंत पद, और कभी कभी सीमित होते हैं, 10 पद, 20 पद, 25 पद, ठीक है ना। तो यही हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी का जनरल रूप, ठीक है ना। सामान्य रूप समांतर श्रेणी का इस तरह से होता है: a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, 6d, ठीक है। ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का सामान्य रूप की समांतर श्रेणी इस तरह से होती है। ये कहलाता है समांतर श्रेणी का पहला पद। पहला जो भी लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो गया? समांतर श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद, ठीक है। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा ए से डिनोट करेंगे। समांतर श्रेणी के पहले पद को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। फिर ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
डी क्या है, डी भी देख लेते हैं। ए तो समझ गए वही पहला पद, सभी में ए वही पहला पद ही है। डी को बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, हर संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा, तो वही कहलाता है सर्वांतर। ये डी मतलब सर्वांतर। ए मतलब श्रेणी का प्रथम पद, डी मतलब श्रेणी का सर्वांतर। तो श्रेणी किस तरह से होती है, देखो श्रेणी का ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। देखो है तो ये चौथा पद, पर लिखा क्या है, a प्लस 3d है चौथा, लिखा क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे d नहीं था इसलिए यहाँ पे चौथा है 3 लिखा हुआ, ठीक है पांचवा पद, लेकिन लिखा क्या है a प्लस 4d। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आएगा एक श्रेणी दी है, इसका पांचवा पद लिखिए, ठीक है। तो अब पांचवा पद में आप ये फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा कि ये a प्लस 5d लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, छठवां आ जाएगा, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। है तो चौथा पद, लेकिन लिखा है यहाँ पे क्या है 3 है। अगर इसी तरह हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो कहीं पे यनवा पद आएगा। यनवा पद मतलब जैसे 10 20 25 करके यन, तो यन में क्या हो सकता है, ए तो देख रहे हो सब में कॉमन है, ये देखो ए, तो ए उसमें भी होगा, प्लस हम कह रहे हैं यनवा पद यन। तो देखो जब हम चौथा पद लिखते हैं तो 4 में 1 कम है, इस तरह से है ना। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है क्या चौथा पद, ये देखो a प्लस 3d, 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा ना। a प्लस 4 माइनस 6 इंटू डी, 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, a प्लस 3d, कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो अगर हमको यनवा पद लिखना होता तो क्या लिखते, तो जैसे इसको लिखा a लिख दिया, फिर यनवा लिखना था, यहाँ चौथा लिखा तो 4 लिखा, n फिर -1 इंटू डी, ठीक है। इसके पहले और भी बहुत सारी संख्याएं आई होंगी इस तरह से। अगर इसके पहले एक और पद हमको लिखना होता तो यन वो कहलाएगा, ये हमारा यनवा पद कहलाएगा। ये कौन सा पद है, समांतर श्रेणी का यनवा पद। जैसे तीसरा पद निकालते हैं, चौथा पद निकालते हैं, पांचवा पद, छठवां पद, तो ऐसे ये यनवा पद है। और इसी तरह से आगे भी निकाला जा सकता है, यन प्लस 1वा एक और जोड़ के, यन माइनस 1वा घटा के, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला बना, कोई भी पद इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको तीसरा पद निकालना हो या पांचवा पद हमको निकालना हो, ये छठवां निकालना हो, मान लो हमको छठवां पद निकालना है, छठवां पद, तो छठवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, छठवां पद 6 माइनस a इंटू डी, और a प्लस 6 में 1 घटाएंगे तो 5d। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद a प्लस 5d, छठवां पद a प्लस 5d। तो ये हमारा वो फार्मूला है जिससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, छठवां, पांचवां, सातवां। आगे चल के जब सीरीज दी रहेगी, जैसे मान लो कोई सीरीज हमको दे दिया 2 5 8 11 14 यहां तक दिया और आगे नहीं दिया, और बोला कि चलो इसका बरहमा पद बताओ कि 12वां पद क्या होगा। तो अब इसको आगे थोड़ी बढ़ाते जाएंगे, इसमें तो 1 2 3 4 5 तो पद दिया, अब पूछ बरहमा लिया तो फिर हम इस पद का उपयोग, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे कि भाई 12वां पद पूछ रहा है तो 12वां पद क्या हो जाएगा। अब हमको देखो ये श्रेणी दी है ना, इस श्रेणी का पहला पद क्या है, सबसे पहला पद श्रेणी का पहला पद कहलाता है। तो a बराबर क्या दिया हुआ है 2, सबसे पहला पद श्रेणी का पहला पद, तो 2 दिया हुआ है। फिर और क्या निकालना है हमको, इस तरह की श्रेणी होती है ना, a तो a मिल गया, फिर d भी तो चाहिए, d निकाल लेंगे। d कैसे निकालते हैं, d दो पदों के बीच में अंतर, d मतलब क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर। तो चाहे इसको घटा लो वही आएगा, चाहे इसको घटा लो, क्योंकि डिफरेंस जो है तो सभी जगह इक्वल आएगा, तभी वो सीरीज हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर डिफरेंस अलग अलग आ गया
तो फिर हम जैसे मान लो ऐसा चेक करने के लिए एक सीरीज दे दिया कि बताओ भाई ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम? ऐसे चेक करेंगे, ए से तो पता नहीं चलेगा कि ए से पता चल जाएगा कि भाई ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, डी से पता चलेगा। हम दो पदों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, जैसे इसके बीच में निकाल लिया, इसके बीच में निकाल लिया, और फिर देखेंगे कि वो जो डिफरेंस आ रहा वो इक्वल आ रहा कि नहीं। अगर इक्वल आया तो फिर समांतर श्रेणी है, अगर इक्वल नहीं आया तो फिर समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ पे चल रहे थे, ये हमको सीरीज दी थी, इसका हमको 12वां पद ज्ञात करना था। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए फार्मूले को देखो क्या क्या चाहिए हमको, ए चाहिए, n मतलब 12 13 14 जो भी निकालो n की जगह वो रख देना है, और क्या चाहिए, d चाहिए। d मतलब वही डिफरेंस। तो d कैसे निकालते हैं? d मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, चाहे तीसरे में दूसरा घटा दो, ऐसा नहीं कि तीसरे में पहला घटा दो, ये चौथे में तू तीसरा घटा दो कि चौथे में पहला, ठीक पहले वाला ही घटाना है। यहाँ इसको घटा सकते हो, इसको घटा सकते हो, या इसको किसी को भी दो पदों के बीच में निकाल सकते हैं। तो जनरली हम दूसरे पद में पहले पद को ही घटाते हैं, घटा किसी को भी सकते हैं बट जनरली यही करते हैं। तो 5 - 2, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की जगह पे क्या आ गया, 2 प्लस n कौन सा पद निकालना है, 12, तो n की जगह 12 रख दिया, -1, और d बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ये हो गया 2 प्लस 12 में 11 घटाएंगे, 12 में 1 घटाएंगे 11, और गुणे 3, तो 2 प्लस 11 33। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 33 और 2 35, 33 और 2 कितना हो गया, 35। तो इस श्रेणी का 11वां पद क्या होता, 35 होता। अगर लिखा होता पूरा तो 11वें पद की जगह पे क्या लिखा होता, 35 लिखा होता, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आगे चल के इस तरह से दी रहेगी जो संख्या, मान लो हमारे पास 3 संख्या दे दी है डी, और बोला कि श्रेणी का तीसरा पद, वो चौथा पद निकालो, तो चौथा पद मतलब ए, हम ए और डी निकाल लेंगे, और फिर कहेंगे चौथा पद a + 3d, ए कर देंगे +3 × d, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का पहला पद, और d क्या कहलाता है, सीरीज। जैसे मान लो इस तरह से कोई दी हुई संख्याएं a1 a2 a3 a4 a5 डैश डैश an डैश डैश, ठीक है। तो दो पदों के बीच में डिफरेंस जो d होता है, d क्या होता है, दो पदों के बीच में डिफरेंस। चाहे आप a2 - a1 इसको निकाल लो, चाहे a3 में a2 को घटा दो, ये भी बराबर रहेगा, चाहे a4 में a3 को घटा दो, वो भी बराबर रहेगा, और चाहे आप a5 में a4 घटा दो, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी वो सीरीज क्या कहलाएगी, समांतर सीरीज कहलाएगी। अदरवाइज वो समांतर सीरीज, समांतर श्रेणी नहीं कहलाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है डी, दो पदों के बीच में डिफरेंस। पहला पद हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो ये हो गया आप लोग ये जनरल जानकारी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और वहां से देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पाँच दशमलव एक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, और क्यों है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स पे लिखा हुआ है, हमको उसे पहले एक सीरीज के रूप में बनाना है, ठीक है ना। वर्ड्स पे लिखा हुआ है, उसको सीरीज के रूप में बनाना है, उसके बाद उसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है ना। चेक करना है तो हम बता देंगे भाई क्यों है, चेक करना ही बताना है कि क्यों है, ठीक है ना।
तो इसमें पहले मैं आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं फर्स्ट बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, केवल समझने के लिए है, तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। वो टैक्सी है, आप उस पर यात्रा कर रहे हो, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 रुपीज हो गया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया। मतलब अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपीज मिलेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर ₹15। पहले किलोमीटर का किराया कितना हो गया, 15 रुपीज। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, मतलब 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपए, और फिर अब जितना आप आगे जाते जाओगे तो हर किलोमीटर कितना लगेगा, 8 रुपए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहला किलोमीटर गए तो 15 रुपए, और 2 किलोमीटर गए तो फिर 15 + 8, अतः यहां पर लिख लेंगे, अतः 2 किलोमीटर का किराया, अगर हम 2 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो उसका किराया कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर का किराया था 15 रुपए, और प्लस प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, और वो जो दूसरा किलोमीटर था उसका किराया कितना हो गया, 8 रुपए। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 23 रुपए। अगर मान लो 3 किलोमीटर उसने यात्रा किया, 4 किलोमीटर किया, तो और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तीन किलोमीटर का किराया, तीन किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भाई, ये पहले किलोमीटर का कितना लगता है, 15 रुपए, फिर बाकी के सारे किलोमीटर्स का कितना लगता है, 8 रुपए। तो ये 2 किलोमीटर का हो गया, और तीसरे किलोमीटर का भी कितना लगेगा, 8 ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा 15 धन 8 धन 8 बराबर 31 रुपए, ठीक है। और निकाल लेते हैं 4 किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, ठीक है, फिर दूसरे का 8 रुपए, तीसरे का भी 8 रुपए, चौथे का भी 8 रुपए। पहले किलोमीटर का 15 रुपए, बाकी जितना किलोमीटर गया हर किलोमीटर का 8-8 रुपए लगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना रुपए, 39 रुपए। एक और निकाल लेते हैं, 5 किलोमीटर तक निकाल लेते हैं। 5 किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का 15 और बाकी के प्रत्येक किलोमीटर का 8-8 रुपए के हिसाब से 47, ठीक है, 47 जोड़ देंगे तो इस तरह से जितना ज्यादा बढ़ते जाओगे उसमें 8 जुड़ता जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 और बाकी प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8-8-8 रुपए जुड़ता जाएगा, ठीक है। अब किरायों की प्राप्त, अतः ये श्रेणी जो हमको मिले, ठीक है ना, अतः प्राप्त श्रेणी, ठीक है ना। पहले किलोमीटर का किराया कितना था, 15 रुपए, 1 किलोमीटर कोई गया तो 15 रुपए, 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपए, 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपए, 4 किलोमीटर का किराया 39 रुपए, और 5 किलोमीटर का किराया 47 रुपए।
और ये डैश डैश का मतलब जिसको और ज्यादा आगे जाना हो 6 7 8 किलोमीटर तो डैश 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 लगाना जरूरी है क्योंकि ये सीरीज है, ठीक है ना। ये हमारी श्रेणी मिल गई। अब क्या क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो श्रेणी है ये एपी है कि नहीं। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए कोई भी सीरीज दी हुई है, ये तो हमने अपने सीरीज बनाई, कोई भी पहले से भी सीरीज दी हुई है, अगर उसको चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे। मैंने बताया ना कि बस पदों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस सभी जगह इक्वल आ जाए तो फिर वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी की है कि नहीं। यहां A1 को हम फर्स्ट पद मान लेते हैं, फर्स्ट 15 वैसे जनरली ऐसे डिनोट करेंगे, बट फिलहाल यहां के लिए A1 15, A2 23, A3 31, A4 39। अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे लिखने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। 2-3 पद ले लेते हैं बस। अब हम इनके पदों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना आएगा 8। A3 माइनस A2 भी देख लेते हैं कि भाई इसके बीच में कहीं दूसरा तो नहीं आ रहा। A3 माइनस A2 31 माइनस 23 बराबर 8। और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 हो गया, A4 माइनस A3 कर लेते हैं 39 माइनस 31, और 39 में 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहां पे हमने देखा ये तीनों टर्म्स इधर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। आगे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये तीनों पद बराबर आ रहे हैं। और चाहे तो किसके बराबर आते हैं ये भी लिख सकते हो, 8 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों पद बराबर आ रहे हैं, मतलब कि दो पदों के बीच में जो वो हमारा डिफरेंस होता है, सर्वांतर होता है, वो क्या है इक्वल है। और जब इक्वल है तो फिर ये सीरीज क्या हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो ये हमको इसमें चेक करना था कि ये जो हमारी श्रेणी बनी वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हमने चेक कर लिया कि भाई ये इस तरह से जो हमको श्रेणी मिल रही है वो क्या है, वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बट कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपन उसको नहीं करते, आप लोग देख लेना, करना ऐसे ही है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कोई भी समांतर श्रेणी के है उसके टर्म्स लिखने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। पहला ए, पहला पद पता होना चाहिए भाई, तभी हम उस श्रेणी को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पता कहां से चलेगा कि स्टार्ट कहां से करना है। और दूसरा डी पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकक्योंकि हमने जनरल में बताया ना आप लोगों को समांतर श्रेणी किस तरह से रहती है, इस तरह से रहती है ना। अब हमको कोई भी समांतर श्रेणी निकालनी है तो इसमें दो अज्ञात राशियां दिख रही है इसमें आपको, ए और डी। ए और डी पता हो तो हम कोई भी श्रेणी निकाल सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें ए और डी दिया हुआ है, आपको सीरीज बतानी है, पहले 4 टर्म बताने हैं। ठीक है ना। दूसरे का पहला क्या सवाल दिया है? दूसरा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब 3-4 दिए हुए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले में सॉल्यूशन लिखा हुआ है केवल a बराबर 10 एंड d बराबर 10।
ए और डी दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ए भी 10 दिया हुआ डी हमेशा इक्वल नहीं दिए रहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हमको क्या निकालना है, हमको सीरीज निकालनी है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद, पहला पद ए बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है 10, तो पहला पद निकालने की जरूरत नहीं, प्रथम 4 पद निकालने हैं। दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है, हमने भी सीरीज बताई ना आप लोगों को, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसा, ठीक है। तो दूसरा पद क्या होता है श्रेणी का, a प्लस डी, पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी। ए कितना दिया हुआ है 10, प्लस डी कितना दिया हुआ है 10, और 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए। तीसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद क्या है श्रेणी का, a प्लस 2d, a की जगह पे 10 प्लस 2 इंटू 2d का मतलब 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10 मतलब 20, और 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। चौथा पद, चौथा पद क्या हो गया भाई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देख के बता दिया करो, ये लिखा हुआ है बताते नहीं हो। a प्लस 3d, a हो गया हमारा 10 प्लस 3 गुणे d, d कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 प्लस 3 दाहम 30, और 30 और 10 कितना हो गया 40। केवल 4 पद ही निकाल लेते हैं हम, निकालने को पचवां पद भी निकाल सकते हैं, ये पचवां पद लिखा, बट यहाँ पे केवल 4 पद निकालने थे। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से भाई, 10, फिर दूसरा पद क्या आया था 20, तीसरा पद क्या आया 30, और चौथा पद क्या आया 40 होंगे। हाँ, देख रहे हो सब में 10-10 का डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम श्रेणी के 4 पद निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, दिया है, ये नहीं शामिल है, इसको नहीं लिखना है कि इसको भी छाप लो। a बराबर 4 और d बराबर -3, a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको वही श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालो, तो हम जानते हैं कि a क्या कहलाता है हमारा श्रेणी का पहला पद, पहला पद a बराबर 4, फिर दूसरा पद, दूसरा पद क्या कहलाता है हमारा a प्लस b, दूसरा पद क्या कहलाता है a प्लस d, ठीक है। a प्लस डी, a कितना दिया हुआ है इसमें 4, प्लस और d कितना दिया हुआ है इस पे -3 दिया हुआ है, तो d की जगह हमने लिख दिया -3, इस तरह से, ठीक है। 4 प्लस d की जगह पे क्या लिख दिया गया है -3 लिख दिया गया है। ये हो गया 4
और ये प्लस और माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस प्लस और माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस और माइनस से गुणा हमेशा माइनस होता है। तो 4 माइनस 3 और 4 में 3 एक घटाते हैं तो क्या मिलता है, वैसा एक ही मिलता होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पद क्या होता है सीरीज का, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू फिर से वही -3, ब्रैकेट लगा दिए हो तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू -3 ये हो गया 4 और प्लस 2 इंटू -3, प्लस और माइनस से गुणा किया गया है, 2 गुणे -3 और 2 में -3 का गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली -6 मिलेगा। ये 2 तिहाई 6 -6, 4 -6, 4 छोटी संख्या है उस पे एक बड़ी संख्या घटाना है, 4 में 6 घटाना है तो जब बड़ी संख्या को घटाते हैं छोटी संख्या में तो हमेशा माइनस में आंसर मिलता है, तो -2 आ गया। एक और पद निकाल देते हैं भाई, चौथा पद क्या कहलाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। a प्लस 3d, a प्लस 3d ये कितना हो जाएगा, a की जगह पे रख दिया हमने 4 प्लस 3 गुणे -3, ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 रखाई -9, 4 -9 और 4 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा -5। छोटी संख्या 4, बड़ी संख्या -9, 4 में 9 में 4 घटाएंगे 5 बटाएगा माइनस, क्योंकि छोटी बड़ी घटा रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 पद निकाल लिए। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 होंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखोगे कि ये जो सीरीज होती है, जैसे इस सीरीज के हमने 4 पद निकाले थे तो क्या आया था, 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ते जाते। यहाँ 4, 1, -2, -5, तो जरूरी नहीं कि सीरीज के पद हमेशा बढ़ते क्रम में हों कि 10 के बाद 20 आए, 20 के बाद 30, बड़ी संख्या आती जाए। इस तरह से घटते क्रम में भी हो सकता है, छोटी संख्या भी आ सकती है, छोटी संख्याएं भी आ सकती हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे, कि डी कैसा है, डी छोटा है कि डी बड़ा है, डी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आएगा। तो ये हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, इजी है, ज्यादा कठिन है नहीं, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सब इसी तरह से। एक मैं आपको और बताता हूं, इसका 5th नंबर बता रहा हूं, देख लीजिए। 5th नंबर पे दिया है a -1.25 -1.25 एंड b इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी b नहीं, d है, b नहीं होता है, d फॉर डिफरेंस, -0.25 ये दिया हुआ है भाई। बस थोड़ा सा संख्याएं डेसिमल में दी हुई थी, दशमलव में दी हैं, तो मैंने सोचा चलो बता देता हूं। चलो पहला पद क्या होता है, a होता है, श्रेणी का पहला पद a होता है, a होता है ना, ये a बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है -1.25, तो पहला पद निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पद a प्लस d, ठीक है, a कितना दिया हुआ है, -1.25, a की जगह फिर क्या है, प्लस है, ये हमने प्लस लगा दिया, फिर d है, d है -0.25
1.25। ये हो जाएगा हमारा माइनस 1.25 और प्लस और माइनस का गुणा होगा ना, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। ये दो संख्याएं हैं, दोनों के आगे किस तरह के चिन्ह लगे हुए हैं, माइनस लगे हैं। जब दोनों के आगे माइनस लगे हैं तो निश्चित तौर से दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लेते हैं माइनस 1.25 एंड माइनस 0.25, माइनस 1.25 एंड माइनस 0.25। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 2 2 4 और 1 5 और ये रह जाएगा 1 और दोनों पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। माइनस 1.50 भी लिख सकते हो या केवल 1.5 लिखो, एक ही बात है। ये हो गया हमारा दूसरा पद। फिर तीसरा पद लिखते हैं। तीसरा पद क्या है भाई? समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? अरे नहीं आता तो इधर से नकल मान लो, पहला दूसरा तीसरा है, पर बोलना चाहिए ना ये प्लस 2d होता है, a प्लस 2d। ये हो गया हमारा a मीन्स माइनस 1.25 प्लस d था माइनस 0.25, a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू a प्लस 2 और d की जगह पे 100 रख दिया। ये हो गया माइनस 1.25। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस और 2 का इसमें गुणा होगा, 25 दूनी क्या होता है 50 होता है, तो ये हो जाएगा 0.50 और प्लस माइनस माइनस, फिर से दोनों माइनस है, फिर दोनों जुड़ जाएंगे तो जोड़ेंगे उसी तरह से लिख के, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और दोनों संख्याओं पे माइनस था, इसमें माइनस 1.75। एक और निकाल देते हैं। चौथा पद, चौथा पद क्या है भाई? वहां से a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 3d। a क्या दिया हुआ है? माइनस 1.25 दिया हुआ है, फिर प्लस 3 इंटू d कितना दिया हुआ है? माइनस 0.25। ये हो गया माइनस 1.25 और प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो माइनस, और 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 0.75, 25 3 75। इन दोनों को जोड़ेंगे 100 तो उसी तरह से जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 5 5 10, 7 2 9, 9 में जोड़ेंगे 10। यहाँ पे इसका जोड़ देख लो, अगर आप 2 से दशमलव का जोड़ नहीं आता तो 1.25 में 0.75 ये नीचे रख दिया, ठीक है। 5 5 10, 7 2 9, एक हासिल थी 10 और वो एक हासिल 10 हो गई तो 2.00, ठीक है। माइनस से इसमें माइनस लगाया होगा। ये 2.00 को आप चाहे तो केवल 2 भी लिख सकते हो, एक ही चीज है वो, इसको हटा के सबको 2 बस लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको? श्रेणी के प्रथम 4 पद, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहला पद माइनस 1.25, दूसरा पद माइनस 1.50। तो आप 1.50 को चाहो तो 1.5 भी लिख सकते हो या 1.50, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा पद माइनस 1.75 और चौथा पद क्या है? माइनस 2.00। तो चाहे ऐसा लिखा रहे तो चाहे हटा भी सकते हो, केवल माइनस 2 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक आध इस पे बचे हुए एक आध दो, तो वो आप लोगों को अपने से देखना है कि किस तरह से लगाना है, ठीक है ना। तो सब कुछ इजी है,
कोई खास समस्या नहीं है, ठीक है। एक मैं आप लोगों को और बताता हूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे सीरीज दी हुई है, हमको पहला पद और सर्वांतर निकालना है, ठीक है ना। सीरीज दी हुई है, तीसरा, तीसरे का पहला, दिया है श्रेणी, क्या दी हुई है, 3 1 -1 -3 और इसी तरह से डैश डैश डैश, ठीक है। A1 A2 A3 A4, आप जाओ तो ऐसा लिख सकते हो, यहां A1 बराबर 3, A2 बराबर, चलिए डायरेक्ट करते हैं, A1 A2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको श्रेणी का पहला पद बताना है, प्रथम पद और सर्वांतर। तो अतः श्रेणी का प्रथम पद, कोई भी श्रेणी दी रहती है उसका पहला ही पद क्या कहलाएगा, प्रथम पद मतलब पहला पद। और पहले पद को किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, a = 3। और क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तथा सर्वांतर, सर्वांतर को d से डिनोट करते हैं। सर्वांतर के लिए हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटा देना, यहीं पे, ठीक है ना। वहां पीछे इसको घटाने की जरूरत नहीं, अरे यहीं घटा दो, यहीं से मिल जाएगा। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है, 1 दिया है, पहला पद क्या दिया है, 3 दिया है, 1 - 3, और 1 में 3 घटाना है, बड़ी संख्या घटाना है, तो निश्चित तौर से आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। 3 में घटाओगे तो बड़ी संख्या घटाए -2। तो क्या हमने देखा, श्रेणी का प्रथम पद 3 और सर्वांतर क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। एक और कोई देखना चाहते हो तो देख लो, थर्ड नंबर, उसमें भी यही करना है, श्रेणी दी हुई है, दिया है श्रेणी, क्या दी हुई है, 1/3, 5/3, उसके बाद 9/3, 3 13/3 और डैश डैश। पहला पद और सर्वांतर निकालना है, तो श्रेणी का पहला पद a बराबर पहला पद, पहले पद में क्या लिखा हुआ है, 1/3, तो पहला पद 1/3 हो गया। और सर्वांतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, d वही दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा दो भाई। 5/3 दूसरा पद है, -1/3, भिन्नों को घटाना है, नीचे तो एक ही तरह की संख्या दी हुई है, तो बस 3 लिख दिया, ऊपर 5 - 1, और 5 में 1 घटाओगे तो 4/3। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, 1/3, और d बराबर क्या आ गया हमारा, 4/3, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन बताए हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस रह भी गए हैं, 3 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिए, इजी है, आ जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज ही काफी इजी है, बन जानी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।